जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे फ्री ITI यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में DC करंट के बारे में पूरा पढ़ लिया था। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे AC करंट के बारे में। हमने DC के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया था, अब हम AC के बारे में पढ़ेंगे। DC हम पढ़ चुके थे, अब हम बात करेंगे AC के बारे में। DC को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। AC को अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, DC में भी प्लस माइनस होता है और AC में भी प्लस माइनस होता है। तो इसमें जो प्लस जो है ये हाई पोटेंशियल को लिखते हैं, और माइनस को देखिए, प्लस जो है हाई पोटेंशियल HIGH पोटेंशियल, और जो माइनस जो है ये इंडिकेट करेगा लो पोटेंशियल। ये माइनस लो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। हम आपको ITI का जितना भी सिलेबस है इलेक्ट्रीशियन का, हम पूरा का पूरा आपको फ्री में पढ़ाने वाले हैं। आप एक नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं सिर्फ आप वैसे वैसे नोट करते जाइए। आपको पूरा का पूरा 100% क्वेश्चन आपको वहाँ पे बनेगा। एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो आपको ज़रा सा एहसास नहीं होगा कि इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन छूट रहा है। मुश्किल से मुश्किल जितना भी है हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक दो क्वेश्चन छूट सकता है। मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि सब कुछ नहीं छूटेगा। भाई, दो चार क्वेश्चन तो हार्ड आते हैं हर एक पेपर में। अब हम बात करते हैं AC करंट के बारे में, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम AC करंट के बारे में बात करेंगे। AC करंट क्या होता है उसका परिभाषा लिखेंगे। पहले नंबर तो हम हेडिंग डालेंगे अल्टरनेटिंग करंट। AC करंट जिसमें लिखेंगे अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हिंदी में जिसको लिखना होगा वो लिख लेंगे प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हेडिंग के नीचे वह करंट जो किसी विद्युत परिपथ में, लिखेंगे वह करंट, ब्रैकेट में लिखेंगे धारा, जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा और मान बदलती रहती है उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। वह करंट यानी धारा जो विद्युत परिपथ में अपनी दिशा और मान दोनों बदलती रहती है। अपनी दिशा और मान दोनों बदलती रहती है, विद्युत धारा कहलाती है। नहीं, इसमें लिखेंगे अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। ठीक, अब हमने क्या पढ़ा? वह करंट जो विद्युत परिपथ में अपनी दिशा और मान बदलती रहती है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि हमने जो पढ़ा था, दूसरे पेज पे हम देते हैं। देखिए, हमने जो पढ़ा था DC करंट के बारे में, तो DC सिर्फ ऐसे स्ट्रेट जाती थी। ठीक, डीसी करंट स्ट्रेट जाती थी। ये इसका मान फिक्स था। मान लो यहाँ पे अगर 5 एम्पियर है
तो यहाँ भी आपको 5 एम्पियर ही मिलेगा। अब अल्टरनेटिंग करंट जो है वो फ्लक्चुएट करती है। देखिए ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे निकलती है। तो कभी इसकी दिशा देखो इधर की तरफ हुई है, तो कभी दिशा नीचे की तरफ हुई है, फिर कभी दिशा ऊपर की तरफ हुई है, फिर दिशा नीचे की तरफ हुई है। मतलब कि ये हमेशा जो है अपना मान और दिशा दोनों बदलती रहती है। यहाँ पे मान लो हम 5 एम्पियर मिल रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा जाते आपको 4.8 एम्पियर करंट मिलेगा, क्योंकि जैसे इसका दूरी बढ़ेगा वैसे ही एम्पियर का मान थोड़ा सा घटने लगता है। इसीलिए देखते हैं कि हम बहुत जगह पे ट्रांसफार्मर का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जो ये धारा को, ये वोल्टेज को घटाने बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि देखिए V बराबर I इंटू आर, आई आर होता है V बराबर आई आर। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा। इसीलिए हम ट्रांसफार्मर को लगाते हैं जो वोल्टेज बढ़ाता है, इसी के कारण हमारा धारा भी बढ़ जाता है। ठीक यही हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। लेकिन ट्रांसफार्मर जो है वो अलग स्टेप पे काम करता है, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे कैसे ट्रांसफार्मर काम करता है। ठीक, अब हम ये अपना समझ गए हैं। अब मान लीजिए इसका सर्किट डायग्राम अगर देखेंगे तो ये है। अब ये एक चीज़ और देखेंगे, एसी करंट की जो होती है वो हमेशा उसकी दिशा बदलती रहती है। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट है, यहाँ से एंड है। तो यहाँ से चालू जो हुई है, चालू तो हो गई है यहाँ से, देखिए यहाँ से चालू हुई, फिर एक बार ऊपर की दिशा में गई, फिर नीचे की दिशा में, फिर ऊपर की दिशा में, फिर नीचे की दिशा में। इसको बोलते हैं सिरिंग, इसको बोलते हैं गर्त। ठीक, इसको सिरिंग बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं। ठीक, ये है आयाम। ठीक, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब हम एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करके लिखेंगे, आप इसको हम डिलीट मिटा देते हैं। इसको हम पूरा अच्छी तरीके से आपको फिगर दिखा रहे हैं, अभी फिगर के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे, उसी फिगर को आप लोग बनाएंगे। ये तो सिर्फ हम समझा दिए इसके बारे में, एसी का कैसे चलता है और डीसी कैसे चलता है। ठीक, अब यहाँ भी हम ये देखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे एक हम सर्किट बना रहे हैं। ठीक, एक सर्किट बना रहे हैं, ये हो गया सर्किट। ये हो गया सर्किट, ये हो गया लोड, LOAD। लोड मतलब जैसे बल्ब, पंखा, मोटर, ये सब चीज़ें जो है आपके लोड में आते हैं। तो एसी है तो इसका सिंबल दोस्तों ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे एसी सप्लाई, मतलब कि ये यहाँ से एसी सप्लाई मिल रहा है, मतलब कि ये सिंबल ऐसे है। इसको हम सोर्स एसी बोलते हैं, सोर्स एसी है। अब ये धारा का प्रवाह ऐसे हुआ, लोड में जाएगा, लोड से होते हुए सीधा फिर सर्किट कंप्लीट कर लेगा अल्टरनेटिंग करंट का। अब आप लोग नोट करके लिखेंगे, नोट करके एक चीज़ लिखेंगे कि एसी करंट में करंट की दिशा हमेशा बदलती रहती है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। ठीक, तो नोट में आप लिखेंगे एसी करंट की दिशा हमेशा बदलती रहती है। लिखेंगे एसी करंट में, एसी में करंट की दिशा, ब्रैकेट में लिखेंगे धारा की दिशा, धारा की दिशा हमेशा बदलती रहती है, बदलती रहती है। ठीक, ये हो गया। अब उस फिगर के माध्यम में तो आप लोग समझ लिए। अब हम एक फिगर आपको मेन फिगर दिखाने जा रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अब हमारे पास एक फिगर और ये है, यहाँ पे फिगर ये है, देखिए यहाँ पे है, यहाँ दिया है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, यहाँ पे दिया है डायरेक्ट करंट।
ये जो है लाइन ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ भी ये लाइन टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, अब ये मैग्नीट्यूड जो कि आयाम है, ये कितना दूरी, ये इसकी दूरी को बताता है, कितना विस्थापन हो रहा है, जितना ऊपर है उतना नीचे है। अब यहाँ पे अब इसका मैग्नीट्यूड ये देखिए, ये सीधा का सीधा ये डीसी करंट है, ऐसे जाएगा। मेन फिगर आपको यहीं से बनाना है, यानी 0 टाइम यानी 0 सेकंड, ये 0 पॉइंट से स्टार्ट होकर के अगर मान लो कि ये 5 एम्पियर करंट निकल गया है, तो यहाँ पे भी हमको 5 एम्पियर ही मिलेगा। और यहाँ पे हमारा ये इसको बोलते हैं श्रिंग, यहाँ पे हमारा होगा गर्त। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा इस फिगर को। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई, ये मान लो कि तार है, तार कुछ ऐसे नहीं रहता है, तार कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे कि ये हो गया तार है। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, मतलब कि क्या हो गया, आसानी से धारा का प्रवाह होगा। तार मोटा है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर दूर हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब यहाँ पे धारा का प्रवाह जल्दी से होगा। अब मान लो कोई पतला सा तार है, अब इसमें जो अगर धारा का प्रवाह होगा वो स्लो होगा। स्लो होगा मतलब कि क्या है, 2 एम्पियर तक का ही होगा। ठीक, इसमें हम 10 एम्पियर तक का करंट पास कर सकते हैं। मेरा मेन मोटिव कहने का यही है। अब ऐसे हम इसको क्लियर करेंगे। अब हमारा एसी और डीसी, अगर हम इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं साइन वेव। ये जो बोलते हैं एसी को कहीं कहीं पे साइन वेव भी बोलते हैं एसी को। ठीक, अब हमारा ये चीज़ क्लियर हो गया, हमने एसी और डीसी पढ़ लिया। अब हम एक हेडिंग और पढ़ेंगे जो हमारा है धारा घनत्व। धारा घनत्व को हम पढ़ेंगे। अब देखिए, अब हमने देखिए अल्टरनेटिंग करंट का परिभाषा भी पढ़ लिया, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है उसको भी पढ़ लिया। दोस्तों ज़्यादा आईटीआई वालों को ज़्यादा नहीं पढ़ना था, बस थोड़ा सा खाली पढ़ना रहता है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे धारा घनत्व। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहीं पे हम एक नया हेडिंग डालेंगे अपना, धारा घनत्व। अब हमारे पास हेडिंग है धारा घनत्व। धारा घनत्व हमारा ये है हेडिंग। धारा घनत्व हमने हेडिंग डाल दिया। अब उसमें लिखेंगे, अब देखिए मान लीजिए कि क्या है, पहले हम एक फार्मूला पढ़ेंगे। फार्मूला क्या है, घनत्व बराबर द्रव्यमान और बटे आयतन। ये हो गया। अब मान लीजिए आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व जो है घटेगा। ठीक, अब हम इसको इस तरीके से देखते हैं। अब ये हमारा ये चीज़ कन्फर्म हो गया। तो जैसे एक फार्मूला होता है जनसंख्या काउंट करने के लिए, जनसंख्या घनत्व। ठीक, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। देखिए दोस्तों, एक इजी तरीके से हम आराम से पढ़ेंगे और हमको पूरा समझ में आएगा। तो जैसे जनसंख्या घनत्व हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या
जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, ये जनसंख्या घनत्व का फार्मूला हो गया। अब मान लीजिए कोई सर्किल है, ठीक, ये इतना बड़ा है, एक छोटा सा है, तो मान लीजिए इसमें जो है 50,000 आदमी इसमें रहेंगे और 50,000 आदमी को इसमें भी बैठाना है। अब वृत्त का क्षेत्रफल अगर देखेंगे पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, इसका भी क्षेत्रफल वही होगा, ठीक। अब मान लो इसमें 50,000 आदमी बैठाना, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे आदमी जो होंगे दूर दूर रहेंगे, 50,000 आदमी दूर दूर रहेंगे। लेकिन अगर इसमें बैठाने के लिए कहेंगे तो 50,000 आदमी बहुत से पास पास में रहेंगे, ऐसे पास पास में रहेंगे 50,000 आदमी। तो जिससे इनको क्या हुआ कि इनका क्षेत्रफल तो कम है, इनका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो कम में जो आदमी रहेंगे वो बहुत कंजेस्टेड तरीके रहेंगे, मतलब कि बहुत गैदरिंग रहेगी, पूरा भीड़ भाड़ रहेगा। और इसका क्षेत्रफल मान लीजिए कि बड़ा है, तो यहाँ पे थोड़ा दूर दूर में रहेंगे। मान लीजिए कोई भीड़ है, अगर मान लो कहीं पब्लिक है, मेला लग रहा है, वहाँ पे 500 आदमी जाना है, तो अगर उसका क्षेत्रफल जगह ज़्यादा है तो वहाँ पे आदमी दूर दूर फैले रहेंगे। अगर जगह कम है तो 500 आदमी को खड़ा करने के लिए एकदम पास पास हो जाएंगे। बस सेम फंडा यही जनसंख्या धारा घनत्व का। अब हम मान लीजिए इसको फिगर नंबर हम ए मान लेते हैं, इसको फिगर नंबर हम बी मान लेते हैं, ठीक। ये दो चीज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर देखते हैं तो फिगर नंबर ई में जो 50,000 आदमी बैठाएंगे वो दूर दूर रहेंगे। अब फिगर नंबर बी में 50,000 आदमी को बैठाना तो पास पास रहेंगे, ठीक। अब क्या कर रहा है, इसका इसका देखेंगे अगर हम इसका परिभाषा, तो क्या कर रहा है, किसी चालक के किसी बिंदु तल, किसी चालक है, मान लीजिए चालक का हमारे तार रहेगा, तो यहाँ पे तो उसका कुछ क्षेत्रफल रहेगा मेरे भाई, यहाँ भी कुछ क्षेत्रफल रहेगा। तो वही क्या कह रहा है, ये कोई चालक हो गया, मान लीजिए चालक है, किसी चालक में किसी बिंदु तल के अभिलंब प्रति एकांक क्षेत्रफल से, इसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मतलब यहीं से जो धारा गुजरेगी, जितनी धारा, उसी को हम धारा घनत्व कहेंगे। अब थोड़ा सा परिभाषा ले लेंगे। परिभाषा अगर हम देखेंगे तो परिभाषा हमको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन जो फिगर्स के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है तो उसके हिसाब से हम समझाएंगे। अब मान लीजिए कि इसको हम थोड़ा सा अगला पेज देखते हैं, तो अगला पेज को हम क्लियर कर दें। अगला पेज हम देखते हैं तो ये क्या कह रहे हैं कि जैसे अगर हम धारा घनत्व को अगर लिखेंगे तो किसी चालक में किसी बिंदु तल के अभिलंब, बिंदु तल के अभिलंब प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अब नोट करके लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे नोट करके, जहाँ पर क्षेत्रफल सबसे कम होगा वहाँ पर धारा घनत्व का मान सबसे कम होगा, और जहाँ पर क्षेत्रफल अधिक होगा
वहाँ पर धारा घनत्व का मान कम होगा। देखिए, जहाँ पर क्षेत्रफल अधिक होगा वहाँ पर धारा घनत्व का मान कम होगा। कम होगा। सीधा सीधा घनत्व मतलब घनापन। मान लीजिए क्षेत्रफल, अगर मान लीजिए स्वाभाविक है, अगर क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा तो घनापन कम होगा। ठीक वही चीज़ कह रहा है। अब हमने ये चीज़ पढ़ लिया। धारा घनत्व, दोस्तों धारा घनत्व अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक है, इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि धारा घनत्व बहुत बड़ी चीज़ है। इसको समझने का प्रयास करो। मानता हूँ कठिन है, लेकिन समझने का प्रयास करो, तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। और हम एक दूसरा फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको पहले हम मिटा देते हैं, फिर उसके बाद में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक तार है। ठीक, मान लीजिए यहाँ इतना मोटा तार है। अब किसी कारणवश ये तार यहाँ पतला हो गया, और यहाँ से और भी पतला हो गया। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे जो है 50 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। तो मान लो कि एक 50 इलेक्ट्रॉन, मैं 50 नहीं 5 ही मानो। ठीक, इसको 5 ही मानो। यहाँ पे मानो आप 5 ही इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। पाँच इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो क्या होगा? 1 2 3 4 1 5, इतने दूर दूर हो गए। यहाँ करेंगे तो 1 2 3 4 1 5, पास पास हुए। और यहाँ 1 2 3 4 1 5, मतलब कि क्या हुआ कि इनके पास जगह ज़्यादा है। यहाँ का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल अगर इसका देखेंगे और यहाँ का क्षेत्रफल देखेंगे और यहाँ का क्षेत्रफल देखेंगे, ठीक, तो इसके मुकाबले इसको हम 1 नंबर मान लेते हैं, इसको 2 नंबर मान लेते हैं, इसको 3 नंबर मान लेते हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1 नंबर का क्षेत्रफल अधिक होगा 2 नंबर से, 2 और उससे अधिक होगा 3 नंबर से। यानी कि क्षेत्रफल जैसे जैसे बड़ा हो गया, तो अगर हम धारा घनत्व की बात करेंगे, तो घनत्व मतलब घनापन, ठीक। तो यहाँ पे 3 नंबर में सबसे अधिक घनापन होगा, फिर 2 नंबर में होगा, फिर 1 नंबर में होगा। मतलब कि क्या कर रहा है, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो घनापन घटेगा। ठीक, समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, इस एरिया का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो यहाँ पे इस एरिया का क्षेत्रफल हमारे पास अधिक है। यहाँ पे तो घनापन कम है, और यहाँ पे भी क्षेत्रफल थोड़ा सा कम है, तो इसीलिए अधिक हो जाएगा घना, और यहाँ पे हो जाएगा सबसे अधिक घना यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, इसको इस माध्यम से समझेंगे। अब क्या है कि एक चीज़ आपको और समझना है कि जैसे कि जहाँ पर चालक क्षेत्रफल कम होगा, वहाँ पर धारा घनत्व का मान अधिक होगा।
मान लीजिए कि वही चीज़ है, यहाँ पे आप नोट करके लिखिएगा, नोट जहाँ पर चालक का क्षेत्रफल कम होगा वहाँ पर धारा घनत्व का मान अधिक होगा, अधिक होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इसको नोट करिए। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि धारा घनत्व जो है, अब इस प्रकार कैसे करेंगे, देखिए धारा घनत्व जो है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप नोट में लिख लीजिएगा, धारा घनत्व क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इतना तो समझ गए। अब देखिए, अब धारा घनत्व का एक फार्मूला है, ठीक, उसको हम नोट करवा देते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे धारा घनत्व को, धारा घनत्व को धारा घनत्व को स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब क्या हो गया, धारा फार्मूला होगा धारा घनत्व J बराबर धारा I बटे क्षेत्रफल, जो ब्रैकेट में हो जाएगा A। ठीक, तो अगर हम सीधा सीधा भरेंगे तो स्मॉल J बराबर I बाई A, जो धारा बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, इतना हमने डिनोट कर लिया। अब इसका मात्रक अगर बात करेंगे तो धारा घनत्व का I का मात्रक हो जाएगा एम्पियर I बटे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखते हैं धारा का मात्रक। हम लिखिए धारा का मात्रक, धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, और इसका विमीय सूत्र A/L/2 होता है। ठीक, ये हो गया। अब विमीय सूत्र क्या होता है, तो इसका जो यानी मीटर को L से लिखते हैं और केजी को कैपिटल M से लिखेंगे, और समय को हम लिखेंगे T से, कैपिटल T से लिखते हैं। यही विमीय सूत्र होता है। बीमा आप पढ़े होंगे, यही विमीय सूत्र होता है। तो जो कि विमीय सूत्र आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है,
अब एक फिगर आप उसको बनाएंगे और एक फिगर आप इसको बनाएंगे। आपको 3 फिगर बनाना है। जैसे कि आप एक फिगर ऐसे बनाएंगे, कुछ ऐसे। मैं आपको एक फ़ोटो इमेज, आप 2 फिगर बनाइएगा। एक फिगर आपका इस तरीके से और दूसरा फिगर आपका इस तरीके से। इसको हम और छोटा कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसका नाम हम ए रख देते हैं, इसका नाम हम बी रख देते हैं। अब इसमें हम 50,000 आदमी रखेंगे, इसमें भी हम 50,000 आदमी रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम आदमी रखेंगे तो आदमी 1 2 3 4 ऐसे आदमी रहेंगे। अगर हम इसमें रखेंगे तो यहाँ पे बहुत घने घने आदमी रहेंगे। ठीक, ये हमारे पास 2 चीज़ क्लियर हो गया। ये आपका धारा घनत्व दिखा रहा है। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल अगर हम लिखेंगे तो पाई r स्क्वायर। 1 मिनट, क्षेत्रफल अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल मालूम होगा अगर तो पाई r स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहाँ पे आप लिखिएगा ए में जगह ज़्यादा है तो 50,000 आदमी दूर दूर रहेंगे। ठीक, ए में जगह ज़्यादा है तो 50,000 आदमी दूर दूर रहेंगे। और बी में जगह कम है तो 50,000 आदमी पास पास रहेंगे। ठीक, अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज़ हम एक फिगर और आपको समझा दे रहे हैं। दूसरा फिगर क्या है, आप इसको ध्यान से बनाइएगा। दूसरा फिगर कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन भेजना है, यहाँ से प्रवाहित हो रहे हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से हो गए। अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इससे क्या पता चला, अब यहाँ से होते हुए आपका करंट जो है बाईपास कर जाएगा। मान लो यहाँ पे एंट्री किया और यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक, तो क्षेत्रफल यहाँ पे ज़्यादा है। इस फिगर को आप बना लीजिएगा। तो जैसे कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इसमें चेंजमेंट करते हैं फिगर में, इसको ढंग से बनाने का प्रयास करते हैं। रुकिएगा, इसको क्या करेंगे, सॉरी,
ठीक। अब ये चीज़ हमारा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो जैसे कि एक काम करते हैं, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और ये ऐसे निकलेगा। नहीं, कलर आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस कर रहा है, तो कलर को कुछ इस तरीके से निकालेंगे। जैसे कि ये माइनस है, ये इधर जा रहा है, यहाँ पे माइनस है, ये भी जा रहा है, यहाँ पे माइनस है, ये भी जा रहा है, यहाँ पे माइनस है, ये भी जा रहा है, और यहाँ पे भी माइनस है, ये भी जा रहा है। ठीक। अब यहाँ पे मान लो माइनस है, ये भी जा रहा है, यहाँ पे भी माइनस है, ये भी जा रहा है, यहाँ पे माइनस है, ये भी जा रहा है, और यहाँ पे माइनस है, ये भी जा रहा है, माइनस है, ये भी जा रहा है। मतलब कि आप क्या देख पाएँ, यहाँ पे तो 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन आसानी से जा पा रहे हैं, यहाँ पे आसानी से 2 ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे क्षेत्रफल हमारा बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से जाएंगे, फटाफट इसमें से उसमें घुस जाएंगे। लेकिन जैसे क्षेत्रफल कम होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वह कम होती चली जाएगी, मतलब कि आसानी से आदमी पास नहीं कर पाएगा। मान लो कोई एक रूम है, एक रूम में 500 आदमी भर दिए गए हैं। एक छोटा सा दरवाज़ा अगर मान लो हम खोलते हैं 6 फुट का, अगर 6 बाई 4 फुट का अगर दरवाज़ा खोलते हैं तो धीरे धीरे आदमी वहाँ से निकलेंगे रूम से। और अगर हम बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल देते हैं और बोलते हैं सब लोग रूम से निकल करके भागो, तो फटाफट सब लोग रूम से निकल करके भाग जाएंगे, 5 मिनट में रूम पूरा खाली हो जाएगा। लेकिन अगर छोटा दरवाज़ा, पतला दरवाज़ा है तो वहाँ से आदमी लोग नहीं निकल पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे रूम है, यहाँ पे आपके 500 आदमी बैठे हैं। अब कोई कारणवश मान लीजिए रूम में बम रखा है, तो हमको सूचना मिला और हमने बोला कि 500 आदमी को सबको निकल के भागो, बम रखा है। तो अगर मान लो इतना हम दरवाज़ा खोलते हैं, अगर हम इतना ही दरवाज़ा खोलेंगे तो ये जो 500 आदमी है इनको बाहर निकलने के लिए रास्ता कम पड़ जाएगा, तो ये लोग बहुत ही स्लो करके निकल करके भागेंगे। अब मान लीजिए, यानी कि क्योंकि इसका क्षेत्रफल हमने कम खोला है इसीलिए ज़्यादा आदमी नहीं निकल पाएंगे। अब मान लेते हैं यहीं पे अगर हम इतना दरवाज़ा खोल देते हैं, इतना दरवाज़ा खोल दिए, बोल रहे हैं कि सब के सब बड़ा दरवाज़ा खोल दिए, बोले सब के सब लोग भागो रूम से निकल करके, तो पूरी की पूरी पब्लिक जो है फटाफट निकल करके भाग जाएगी, फटाफट निकल करके भाग जाएंगे आसानी से और रूम खाली हो जाएगा। तो सेम काम यहाँ पे क्षेत्रफल का भी है धारा घनत्व के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो। जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल अधिक है तो फटाफट इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन गुजर गए। यहाँ पे क्षेत्रफल कम है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन गुजर पाएँ, यहाँ पे क्षेत्रफल और कम है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन गुजर पाएँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ धारा घनत्व के बारे में और क्षेत्रफल के बारे में आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, धीरे धीरे करके हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।